गार्डनर्स, एक छोटे से प्लांट में लगने वाले ये छोटे छोटे से फ्लावर कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ठीक किसी डिज़ाइनर बटन की तरह ब्राइट येलो, लाइट और डार्क मरून के कॉम्बिनेशन में ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कुछ कुछ ये ग्रोमफेना के जैसे लगते हैं। तो हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लांट लेके आई हूँ जिसके फ्लावर तो बहुत खूबसूरत होते ही हैं, साथ ही ये एक हर्ब है। इस प्लांट की बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस प्लांट को ग्रो करने की जानकारी भी दूंगी, साथ ही इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी बताऊंगी। तो यदि आप इस इजी टू ग्रो प्लांट जिसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। और यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस खूबसूरत से फ्लावर प्लांट का नाम है अकरकरा, जो एक हर्बल प्लांट है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे इस प्लांट का, जो ये आप ड्राई वाला फ्लावर देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, ठीक ऐसा ही फ्लावर मुझे दी थी और कहा था कि बस आप इसे सॉइल पे ऐसे डाल देना तो इससे प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे बहुत ही कम प्लांट देखी हूँ जो फ्रेश फ्लावर से ग्रो होते हैं। तो मुझे लगा, क्योंकि इसमें सीड भी नहीं दिख रहे थे, कि इससे प्लांट तो ग्रो नहीं होगा। और मैं इसका आधा फ्लावर खा भी चुकी थी, तो पर मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या जाता है। तो बस जितने मेरे पास आधा जो फ्लावर बचा था उसको मैंने सॉइल के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दिया, ऊपर से सॉइल से इसे कवर कर दिया। कुछ दिन बाद मैंने देखा तो इसमें इतने सारे प्लांट ग्रो हो गए थे। ये जिस पॉट पे अभी ये प्लांट लगे हैं ना, इसी पॉट में मैंने सारे सीड डाले थे। तो ये पूरा पॉट जो है वो प्लांट से कवर हो गया था, काफ़ी सारे प्लांट ग्रो हो गए थे। अब मैंने समर सीज़न में इन प्लांट को लगाई थी। उस समय ऐसा हो रहा था कि बिजीनेस की वजह से मैं वाटरिंग करना भूल जाती थी, तो इनकी जो पौध थी वो पूरी मुरझा जाती थी, एक दो दिन तक ऐसे ही बिना पानी के रहती थी। और फिर मैं जैसे ही इस पर वाटरिंग करती थी वो फिर से वैसे ही फ्रेश हो जाती थी। तो ऐसा काफ़ी दिन तक चला और मैं कुछ दिन के लिए बाहर चली गई तो 8-10 दिन प्लांट में पानी नहीं मिला, तो मेरे सारे पौधे डेड हो चुके थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने सारे पौधे थे और मुझे पता था कि ये प्लांट की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, तो सारे प्लांट मेरे ख़राब हो गए। पर मैंने जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि इस पॉट में अपने आप ही फिर से काफ़ी सारे प्लांट ग्रो हो गए। उसके बाद उस प्लांट के साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैं उनकी को ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई, वाटरिंग नहीं कर पाई और वो प्लांट भी फिर से डेड हो गए। अब तो बहुत निराश हो चुकी थी कि मैंने इतने कीमती पौधे को खो दिया। लेकिन फिर मैंने कुछ दिन बाद देखा कि इस पे वापस ये पौधे निकल आए। ये 4 पौधे निकले इस पे खुद ही, ना इस पे कोई सीड मैंने डाले थे ना कुछ थे, और ये अपने आप ही ग्रो हो गए। और इस प्लांट की सबसे बड़ी जो अच्छी लगने वाली चीज़ है वो ये है कि ये पौधा बस छोटा सा रहता है, बस इस पे 2 या 3 नोड एरिया आते हैं और इस पे फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो, इस पे ये बस 3 नोड एरिया है और इस पे ये बर्ड्स बन गई। इस प्लांट पे भी देखिए बस 3 नोड है और ये फ्लावर आ रहे हैं और साइड से भी ये बर्ड्स आ रही है। इस पे भी देखिए एक फ्लावर है और ये बर्ड्स है। इसका ये फ्लावर ड्राई हो गया है और इस पे ये अभी 2 न्यू बर्ड्स इधर है और एक इधर है। तो इस तरीके से इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग होती ही जाती है। तो ये प्लांट इतना ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है और एक प्रकार से कहा जाए तो ये सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो जाते हैं। यानी एक बार आप इस प्लांट को लेकर आ जाएंगे तो फिर ये प्लांट आपके गार्डन से जाने ही वाला नहीं है। जैसे मैक्सिकन पिटूनिया होता है ना, कि हमने मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट को एक बार लगा दिया तो हमारे गार्डन में जितने पॉट होंगे हर पॉट में आपको उसके प्लांट अपने आप ही मिल जाते हैं, एंड ही नहीं होते। कई बार हमें परेशान होकर उन्हें निकाल कर फेंकना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से ये प्लांट है, ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। अब इसके सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इसे पोरस सॉइल चाहिए होती है।
जैसे सभी प्लांट को पोरस सॉइल चाहिए होती है, वैसे इसे भी पोरस सॉइल पसंद होती है, क्योंकि किसी भी प्लांट के मरने का सबसे बड़ा रीज़न तो ओवर वाटरिंग होती है। यदि सॉइल पोरस नहीं है, पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, पॉट पे सॉइल हर समय स्वागी रह रही है, तो प्लांट में फंगस लगने लगता है और फिर प्लांट खराब हो जाते हैं। इसलिए पोरस सॉइल बनाना है। पॉट साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी केन का टुकड़ा है जिसमें मैंने ये सीड लगाए थे, इसी में ये प्लांट लगा हुआ है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। क्योंकि ये छोटे से प्लांट होते हैं तो रूट इनकी बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है, तो इन्हें बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी ऐसे प्लांट में लगा दीजिए जिसकी डेप्थ ज़्यादा ना हो लेकिन इनकी चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि ये तो बहुत सारे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो बड़े से पॉट में लगाएंगे तो ढेर सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। अब इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करूं तो इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए इनका आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों में मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो बस आप इनके फ्लावर को थोड़ा सा चबा लीजिए तो आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। और इनके फ्लावर का टेस्ट ना बिल्कुल ऐसे आता है जैसे वो ठंडाई होती है, जिसे हम पान में डाल के खाते हैं, ठंडाई, पिपरमेंट भी कहा जाता है उसे। तो बस उसके जैसा ही, यानी ठंडा ठंडा लगता है, एकदम ठंडक सी लगती है दांतों में। तो ये हमारे दांतों का दर्द भी ठीक कर देता है। आपके सिर में दर्द हो रहा है तो इससे सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। जैसे सूखी खांसी चल रही है, किसी को कफ की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है। और इनकी जो पत्तियां हैं ना, इनकी पत्तियों का टेस्ट में भी ठंडक होती है, यानी कुछ जैसा मिंट होता है ना, मिंट के टेस्ट की तरह ही इनकी पत्तियों का भी टेस्ट आता है। तो इनकी पत्तियों का, इनकी स्टेम्स का, इनके फ्लावर का, यहाँ तक कि इनके रूट का, यानी इस प्लांट के हर पार्ट का यूज़ मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लांट कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। यानी ये हमारे गार्डन की ब्यूटी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही हमारी हेल्थ के लिए ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। डायबिटीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अकरकरा जो है वो बॉडी में ब्लड के लेवल को कम करने और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये डायबिटीज़ के भी काम आता है। साथ ही जैसे हमें कहीं पे चोट लग गई है, गहरा घाव हो गया है, तो अकरकरा में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उन बैक्टीरिया को मिटाकर और घाव को भरने में हेल्प करते हैं। साथ ही यदि स्वेलिंग भी हो तो स्वेलिंग को भी दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि इसका यूज़ इम्यूनिटी बढ़ाने और माइंड को शार्प करने के लिए भी किया जाता है। और आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है शीतवात की, जिसके कारण बहुत कम एज के लोगों को भी उनके घुटनों में दर्द रहने लगा है। तो घुटनों के दर्द के लिए भी ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, यदि हम इतने ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट को अपने गार्डन में नहीं लगाएंगे तो और हम किस प्लांट को लगाएंगे। और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत कम केयर करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप अभी अपने गार्डन में ऐड करिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं